हाय दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस बाई शिव कुमार में। हमने पिछली कक्षाओं में पाषाण काल को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब इसके पीवाईक्यू और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपने इन पिछले तीन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन से थे? हाय दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस बाई शिव कुमार में। आज हम बात करेंगे पाषाण कालीन जो भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आए हैं उनके बारे में। और अगर आपने पिछली एंशिएंट हिस्ट्री के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से भी आपका पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। पहले कहानी समझ लेते हैं कि हमने आपको बताया था कि इतिहास स्रोत या इतिहास को जानने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब हुआ कि इस काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अर्थात लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका एग्जाम्पल था पाषाण काल। अर्थात इस काल का मानव किसका उपयोग करता था? पाषाण या पत्थरों का उपयोग करता था। इन पत्थरों के उपकरण के आधार पर या जलवायु के आधार पर, तकनीकी के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में मूल पत्थर उपयोग होते थे। इन मूल पत्थरों में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आया, तो इस प्रकार इसको तीन भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण कालीन साक्ष्यों या स्थलों की। सबसे पहले खोज किसने की? तो ये बात है 1863 की ईस्वी की, जब इस क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार था। तो एक भूवैज्ञानिक होते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। वो 1863 में जाते हैं। ये कौन होते हैं? भूवैज्ञानिक होते हैं। कौन होते हैं? भूवैज्ञानिक। वो जाते हैं 1863 में पल्लवरम में और वहां मिट्टी की जांच करते हैं। तो लेकिन उनको क्या मिलता है? हस्तकुठार। ये कितना पुराना था? काफी पुराना था। किस काल से संबंधित था? पूरा पाषाण से। तो इस प्रकार इन्होंने भूवैज्ञानिक के साथ साथ किसका काम किया? पुरातत्वविद, मतलब खुदाई करके पूरा पाषाण कालीन हथियार औजार की खोज की, हस्तकुठार को और भी अन्य स्थलों की खुदाई की और पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की। तो ये दो काम कर दिए। एक तो भूवैज्ञानिक थे ही, साथ साथ में पुरातत्वविद का। इस प्रकार ऑप्शन हमारा उत्तर हुआ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो हमने चर्चा की थी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसकी जलवायु कैसी थी? हिमयुग थी। तो इस काल में न तो कृषि हो पाएगी। अब हिमयुग के कारण बड़े बड़े जानवर थे, तो इनको बड़े बड़े जानवर इनको पाल भी नहीं सकते हैं, अर्थात पशुपालन नहीं चालू हुआ था। मध्य पाषाण काल की बात करें तो होलोसीन प्रारंभ हो गया था। अब जब होलोसीन प्रारंभ होगा तो गर्म जलवायु होगी, नए नए पेड़ पौधे, नए नए जीव जंतुओं की प्रजातियों में संख्या बढ़ेगी, छोटे छोटे जीव जंतु तैयार होंगे। तो जब छोटे छोटे जीव जंतु तैयार होंगे तो उनको पालना आसान है। तो पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल से। और दो स्थल मिलते हैं हमें मध्य पाषाण काल में। एक होता है आदमगढ़ और दूसरा स्थल ये मिलता है एमपी में, और दूसरा स्थल राजस्थान के बागौर में। तो पशुपालन के प्राचीनतम स्थान इन दो स्थलों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण अभी बताया, आदमगढ़ और दूसरा बागौर। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। लंगनाच कहाँ है? गुजरात में है। तो वहीं चौपानी मांडो की बात करें तो यूपी में। ये सब आगे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन में स्थलों में। एक स्थल मिलता है जहां पर एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिलते हैं। तो हमने मध्य पाषाण कालीन स्थल भी पढ़े थे। तो इसकी शुरुआत राजस्थान के बागौर में क्या हुआ? पशुपालन के साक्ष्य।
फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं यूपी में बेलन नदी घाट। इस बेलन नदी घाट से एक ट्रिक बताई थी 10 मृत। 3 स्थल मिलते हैं, दमदमा, दूसरा सराय नहर और तीसरा महदहा। ये यूपी के कहाँ से मिलते हैं तीनों? प्रतापगढ़ से। इनकी खास बात क्या थी? दमदमा से क्या मिला? 3 लोगों को एक साथ दफनाने के साथ। यहाँ से 2 लोगों को एक साथ दफनाने के साथ और 1 लोगों, क्योंकि सराय नहर इसकी तुलना में बड़ा है, तो यहाँ से कितने लोगों? एक साथ 4 लोगों को दफनाने के साथ। तो 3 2 5 5 6 6 4 10 10 मृत। मृत माने समाधान प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से क्या प्राप्त हुए हैं? समाधान या अंतिम संस्कार के साक्ष्य। तो सवाल क्या था? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। तो कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा से। सराय नहर से 4 लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई किस काल में प्रारंभ हुई? तो बताया था कि पूरा पाषाण काल में जलवायु हिमयुक्त थी। फिर कौन सा काल आया? होलोसीन। तो जलवायु तो बढ़ी, गर्म जलवायु हुई, लेकिन अपेक्षाकृत गर्म कब हुई? कृषि की अनुकूल जलवायु कब हुई? कृषि की अनुकूल जलवायु कब हुई? नवपाषाण काल में। तो कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। इसके प्राचीनतम साक्ष्य 2, एक लौरा 2 याद रखना, नवीनतम खोज है। यहाँ से 9000 BC के पुराने साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? यूपी से। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल से। तो वहीं बात करें मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कब के मिले हैं? 7000 BC के आसपास के। यहाँ से क्या मिला है? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अब समझते हैं कि पहला पृथ्वी कैसी थी? हिमयुग। इस काल को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। इसको 3 भाग में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च। तो उच्च पूरा पाषाण काल में हमने बताया था कि यहाँ से एक स्थल है एमपी में। अब ये हिमयुग है तो यहाँ सब इलाकों में बर्फ होगी, यहाँ रहने योग्य नहीं रहेगा स्थल। तो ये है भूमध्य कर्क रेखा जो एमपी से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म होगा क्योंकि सूर्य की किरणें यहीं पर ज्यादा पड़ेंगी। तो ये स्थल पर एक स्थल प्राप्त होता है एमपी में, हथनौरा। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी घाटी में। क्या हथनौरा से प्राप्त होता है? मानव खोपड़ी। तो उत्तर क्या हुआ? नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाट पर प्राप्त हुआ? गंगा नदी घाट, यमुना नदी घाट, नर्मदा, ताप्ती। अभी बता के आए हैं नर्मदा नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। इसका जवाब क्या होगा? जौ। अब समझिए, भारत में हमने बताया भी लौरा देव से मिले, यहाँ से क्या मिला? चावल। जबकि आपको बताया मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए? प्राचीनतम गेहूं। जौ तो कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें सवाल तो पढ़िए आप, क्या लिखा है? मानव द्वारा प्रयुक्त। ऐसा तो है नहीं कि मानव सबसे पहले भारत में ही रहा है, उससे पहले अलग अलग जगहों पर, अफ्रीका में, पश्चिम एशिया में अलग अलग जगहों पर रहा है। तो जो मानव ने उपयोग किया सबसे पहला अनाज क्या था? जौ था। अगला क्वेश्चन, जबकि भारत में चावल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि कब चालू हुई? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य जान जाएंगे तो इसी अनुसार पर हम समझ जाएंगे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नवपाषाण कालीन स्थल जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला स्थल बात करें जिसकी चर्चा करेंगे हम, ये एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहाँ से क्या हुआ? 7000 BC के आसपास किसके प्राप्त हुए साक्ष्य? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। और क्या प्राप्त हुआ? मानव को बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। तो एक ये है श्रीनगर, इसके ऊपर कौन सा स्थल है? बुर्ज होम। और इसके नीचे क्या है? गुफर कराल। ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अर्थात ठंड तो पड़ेगी ही, नवपाषाण काल में ऐसे जलवायु गर्म हो गई थी, परंतु इन स्थलों में तो ठंड पड़ेगी। तो गर्त आवास के साथ ठंड से बचने के लिए। अब बुर्ज होम में और क्या खास बात है कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हम अगली बात
किए थे यूपी में बेलन नदी घाट के पास में एक स्थान लौरा देव और दूसरा स्थान कोल्डीवा। लौरा देव से क्या प्राप्त हुआ था? लौरा देव से प्राप्त हुआ था 9000 बीसी के आसपास चावल के साक्ष्य। तो कौन ज्यादा पुराना हुआ, मेहरगढ़ की लौरा देव से? लौरा देव। और कोल्डिया में 6000 बीसी के आसपास। तो हमारा जवाब क्या हुआ? लौरा देव। अगर लौरा देव ऑप्शन में नहीं है तो जवाब क्या होता? मेहरगढ़। अगले क्वेश्चन, पाषाण युग नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मानव पूर्ण रूप से खालिस्तान के औजारों और हथियारों पर निर्भर थे। लकड़ी के औजारों पर निर्भर थे कि पीतल के, कि कांस्य के, कि पत्थर के? तो पाषाण माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर। तो एक थॉमसन थे, थॉमसन ने इन औजारों या जिस धातु का उपयोग किया गया उसके अनुसार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया कि जब मानव के द्वारा पत्थर का उपयोग किया जाएगा तो उस काल को पाषाण काल, जब कांसा का उपयोग करने किया जाएगा तो कांस्य युग, और जब लोहा का उपयोग होना प्रारंभ होगा तो लौह युग बोलेंगे। तो पाषाण, तब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, फिर बीच में तांबा का उपयोग हुआ, फिर सिंधु घाट सभ्यता में कांसा का, फिर महाजनपद काल में लौह का। 10,000 बीसी के आसपास अंतर जीखड़ा में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग वर्ष पूर्व से वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। अब समझिए, यहाँ ऐसा तो है नहीं कि ईसा पूर्व लिखा है। ईसा पूर्व लिखा होता तो जवाब हमारा निकल आता 10,000 बीसी से 7,000 बीसी, लेकिन क्या लिखा है? कितने वर्ष पूर्व, आज से कितने वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। तो टाइम पीरियड, पाषाण काल का टाइम पीरियड समझ लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? 5 लाख से 10,000 बीसी तक। 10,000 को क्यों माना गया था? क्योंकि इस टाइम से होलोसीन युग या गर्माहट, जलवायु में गर्माहट स्टार्ट हो गई। तो 10,000 से 7,000, 7,000 कृषि के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुए हैं। तो नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य माने जाते हैं। तो 7,000 से 3,000 बीसी तक। तो हमारा जवाब तो ये होता कब? जब ये पूछता ईसा पूर्व में। लेकिन पूछ क्या रहा है? कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व। तो अब से कितने वर्ष पूर्व? मान लीजिए 2000 तो ये हो गया अपना। पहले तो ये बात करते हैं, ये ईसा मसीह का जन्म से कितने वर्ष पहले की बात है? 10,000 वर्ष पहले की बात है। जबकि आज क्या चल रहा है? लगभग 2026 की बात हो रही। कितने वर्ष पूर्व हुए? तो 10,000 प्लस 2,000 तो कितना हो गया? 12,000। कितने वर्ष पूर्व? 12,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन भी और कृषि भी, वो कहाँ हुआ? मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो अभी नवपाषाण काल में ही तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण काल से ही तो कृषि चालू हुई थी। तो अभी हम बता के आए कि ये यूपी है, यूपी में एक स्थल था लौरा देव। लौरा देव से क्या इसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के। तो ये तो बात सही है, सबसे पुराने हैं, प्राचीनतम साक्ष्य है। दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य कृषि जो अन्न है वो क्या है? जौ और धान, धान से ही तो चावल मिलते हैं। तो ये भी कथन सही है दोनों। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अब बात समझते हैं, नवपाषाण काल, इसको नवपाषाण क्रांति क्यों बोलते हैं? नवपाषाण, नया पाषाण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें हुई, जैसे कृषि का प्रारंभ, पालिशदार उपकरण, चाक का निर्माण, साथ ही पहिए का निर्माण। ये क्या, किस चीज के सूचक है? ये इस चीज के सूचक है, स्थायी जीवन के। अब समझिए, कृषि के लिए आपको एक जगह रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? आपको कृषि करना है तो कुछ समय बिताना पड़ेगा कि नहीं बिताना पड़ेगा? जबकि पहले का मानव, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण का मानव कैसा था? वो खानाबदोश था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जहाँ शिकार की प्राप्त होती वहीं पर पहुंच जाता। लेकिन जब कृषि करोगे तो यहाँ रुकना पड़ेगा। स्थायी दिन, पालिशदार उपकरण करने के लिए आपको भट्ठी लगानी पड़ेगी, पालिश करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक सेटअप तैयार करना होगा। तो आपको इस अवस्था में भी आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। इसी प्रकार चाक का निर्माण, पहिए का निर्माण, ये एक प्रकार का
क्या हुआ? मानव का जीवन स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। तो स्थायी जीवन इसमें से कौन सा स्थल है जहाँ नवपाषाण काल से संबंधित है? मेहरगढ़। तो उत्तर क्या हुआ? मेहरगढ़। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया जाता है। अब बात करते हैं किन स्थानों से, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य? अभी बता के आए आपको दो स्थल, एक आदमगढ़, दूसरा बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में, और आदमगढ़ एमपी में। तो उत्तर क्या हुआ? बागौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चालकोलिथिक युग, ये आपको चैप्टर शायद मैंने स्किप किया था क्योंकि ये छोटा सा है, इसको पढ़ाया जा सकता है 1-2 मिनट में। तो हमने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया था 3 वीडियो में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब रह गया था जो नवपाषाण काल के बाद जो काल आता है उसको ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। अब समझिए क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ तक तो मानव पत्थर ही यूज करता गया, लेकिन मानव ने इस टाइम पीरियड नवपाषाण के आसपास वाला जो टाइम पीरियड है, लगभग 3500 बीसी के आसपास, इस टाइम पीरियड में मानव अलग अलग स्थलों पर किसका उपयोग करने लगा? तांबा का। तो क्वेश्चन आता है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तांबा है। अब हम बात करेंगे कि तांबा ही क्यों, समझते हैं तांबा ही क्यों। अन्य भी धातुएं होंगी, लोहा भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगी, उनकी भी प्राप्त, लेकिन लोहा तांबे का ही उपयोग क्यों? तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको सक्रियता का क्रम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे क्या मिलता है? कॉपर, ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें मिलती हैं। तो सक्रियता में कैसा है? नीचे है। जबकि लोहा हो गया, ये धातुएं कहाँ है? सक्रियता में ऊपर। तो वे नमी के साथ, जल के साथ बहुत जल्दी क्रिया करके अयस्क का रूप धारण या अपने रूप में नहीं पाया गया। तो पुराना मनुष्य तो जानता नहीं था अयस्क से धातु निकालना। अब ये ऐसी हैं कि स्वतंत्र अवस्था में पाई गई ये चीजें। लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर जो होता है मुलायम धातु है। अब इस काल का मानव क्या करता था? शिकार। अब शिकार करने के लिए मुलायम धातुओं का तो उपयोग करेगा नहीं, ये क्या करेगा? थोड़ा कठोर धातु का। तो कॉपर क्या था? स्वतंत्र अवस्था में भी मिल जाता था और कठोर भी था, शिकार विकार कर सकते थे। तो मानव के द्वारा सबसे प्रयुक्त धातु क्या है? तांबा। अब इस काल में तांबा तो, अब पहले से क्या यूज कर रहा था? पत्थर। तांबे का भी उपयोग होने लगा। तो इस काल का मानव तांबे के साथ साथ पत्थर भी यूज करने लगा, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या हुआ? ताम्र पाषाण काल। अब इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अब हम किसकी बात करेंगे? साक्ष्य, कि किन किन जगहों से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो एक राजस्थान में आप समझते हैं तांबा का खेतड़ी नामक जगह पाई जाती है, तांबे की खदान। तो यहाँ से तांबा के लिए तो फेमस ही है। तो यहाँ से एक संस्कृति पाई जाती है, आहार संस्कृति। वहीं बात करें एमपी में, एमपी में मालवा संस्कृति, और महाराष्ट्र में जारवे संस्कृति। अलग अलग स्थल भी हैं जारवे संस्कृति में, जैसे इनाम गांव है, दहमाबाद है। इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो इस काल को ताम्रपाषाण काल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक पीरियड। तो चैल्कोलिथिक युग को कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। जब इस उत्तर भारत में नवपाषाण काल का टाइम था, ये नवपाषाण काल था, तो इसी टाइम दक्षिण भारत में क्या सीन था कि जब लोगों को दफनाया जाता था जमीन के अंदर, तो जो उसके ऊपर पत्थर रखते थे, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, बड़े बड़े पत्थर, इनको क्या बोलते हैं? बृहद पाषाण। बृहद माने बड़े बड़े, पाषाण माने पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थरों से लोगों को क्या, मानव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो बृहद पाषाण युग की किस साइड में था? दक्षिण भारत में। ये क्या था? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जाने जाते थे। राख का टीला। अब पूरा पाषाण काल में क्या नई चीज खोज हुई? आग की खोज हुई। आग की खोज हुई। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कुरनूल, आंध्र प्रदेश। आप फिगर देखेंगे दक्षिण भारत का, तो ये केरल, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ये महाराष्ट्र। इधर बात करें तो ये अपना क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो यहीं से एक स्थल मिलता है कुरनूल,
यहाँ से क्या मिला था? आग के साक्ष्य। लेकिन आग जब पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई तो इस टाइम पीरियड का मानो आग का सही उपयोग कि किस लिए करना चाहिए उसे नहीं पता था। कब पता चला? नवपाषाण काल में। भोजन पकाने में, गर्माहट पैदा करने में, ऊर्जा पैदा करने में किसका उपयोग करना चाहिए? आग का। तो आग का उपयोग करना कब सीखे? नवपाषाण काल में। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटक के संगनकल्लू से। संगनकल्लू क्या मिलता है? राख के ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका। समझते हैं क्या है भीमबेटका। हमने पूरा पाषाण काल में बताया था कि 3 भागों में बटा था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसी उच्च पूरा पाषाण काल में एक साक्ष्य मिलते हैं एमपी में नर्मदा नदी घाट के किनारे। ये एक स्थल है राजस्थान के निकट, भीमबेटका। भीमबेटका इस स्थल की खास बात है कि हमने बताया था मानव सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? नर्मदा नदी घाट हथनौरा के पास में। इसी टाइम पीरियड में एक स्थल है भीमबेटका। ये गुफा है। क्या है? गुफा है। गुफा में किसके साक्ष्य मिले हैं? शिलाश्रय। शिलाश्रय मतलब आश्रय। इस टाइम पीरियड का मानव आश्रय कहाँ लेता था? इसी गुफाओं में। बरसात से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए कहाँ रहता था? इन गुफाओं में रहता था। तो मानव के शिलाश्रय के साक्ष्य कहाँ से मिले? इन गुफाओं से। साथ ही साथ जब मानव भाई बच रहा है, पानी से बच रहा है, तो उस टाइम शिकार तो कर नहीं रहा, खाली टाइम है तो खाली समय में कुछ करेगा ही करेगा। तो यहाँ क्या बनाता है? इस गुफा की दीवारों में चित्र बनाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? भित्त चित्र। तो भित्त चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अब भीमबेटका की स्थल की खोज किसने की थी? वी.एस. वाड़कर। ये भीमबेटका से इंपॉर्टेंट है इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका, ये तो बात के हैं। अगला, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बताया भी रायसेन के निकट स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो भीमबेटका की गुफा पर। निम्नलिखित में भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। माधव स्वरूप स्वच्छ, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाड़कर या वी.एन. मिश्रा? तो वी.एस. वाड़कर। अगला 24, निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम है? मतलब प्रागैतिहासिक काल शुरुआत में बताया, क्या है हुआ? पाषाण काल। तो पाषाण काल का टाइम क्या है? सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, अंतिम नवपाषाण काल। ये नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस काल में सिल्ट नामक प्रसिद्ध उपकरण का प्रयोग हुआ? अब समझते हैं उपकरण। इन तीनों कालों में अलग अलग पत्थर के उपकरण पाए गए। क्या हुआ कि मानव के समय के साथ में मानव का बौद्धिक विकास हुआ तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्थरों का उपयोग करता रहा। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में कैसे पत्थरों का उपयोग करता था? तो वो कैसे पत्थरों का करता था? मूल पत्थरों का। जैसे जिस रूप में पाया जाता था उसी रूप में कर देता था। तो इस टाइम पीरियड में कैसे? मूल पत्थरों का, जैसे हैंड एक्स हो गया, चॉपर चॉपिंग हो गया, चॉपिंग पेबुल हो गया, इन पत्थरों का उपयोग करता था। तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि जब दो मूल पत्थर आपस में टकराएंगे तो क्या बन जाएगा? फलक। तो फलक उपकरण का उपयोग होने लगा। उच्च पूरा पाषाण काल में पत्थरों के साथ साथ में हड्डी के भी हथियार बनना चालू हो गए। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। तो बताया था जलवायु गर्माहट हुई थी, नई नई प्रजातियां पौधों की उत्पत्ति हुई, तब छोटे छोटे जानवर भी पैदा उत्पत्ति हुई। तो उनको अब मारने के लिए हमें बड़े बड़े पत्थरों से मुश्किल था। तो किस पत्थरों का उपयोग करते थे? छोटे छोटे पत्थरों का। इन छोटे छोटे पत्थरों को क्या बोलते थे? सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक। जैसे एग्जाम्पल ट्रायंगल, ल्यूनेट, ये हो गए। नवपाषाण काल में कैसे उपकरणों का उपयोग करते थे? पालिशदार उपकरण।
ये बहुत बौद्धिक विकास को दिखाता है। अभी मानव ने इन दोनों कालों में पत्थर में कुछ नहीं चेंजमेंट किया अपने तरफ से, लेकिन इसमें नई चीज की पालिश का उपयोग करने लगे। एग्जाम्पल सेल्ट और एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? या कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। तो एक बताया था नवपाषाण काल में मेहरगढ़, यहाँ से मानव के साथ में बकरी के। यहीं अपने इलाके की बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो एक स्थल बताया था बुरजहोम, यहाँ से क्या प्राप्त हुए? मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य। अब ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक। मास्की कहाँ है? कर्नाटक। चिरांद कहाँ है? बिहार में। ये नवपाषाण काल के सभी स्थल है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने? तो अभी बताए। अगला, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पहले ही बताया जा चुका है, बुरजहोम से, और दूसरा गोफर कराल से। संगनकल्लू कर्नाटक में बता दिया है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, कोल्डिवा यूपी में। अब इनमें से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बुरजहोम से शैलकृत देव मंदिर। अरे ये तो बुरजहोम किस काल का था? बुरजहोम किस काल का था? नवपाषाण काल का। तो मंदिर के साक्ष्य उस टाइम में थे? नहीं थे, तो गलत हो गया। एक जिसमें होगा हटा देना, ये हटाइए, तो उत्तर क्या आया? सी नंबर। ये चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो यही बात करें, गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में वैसे भी तांबे के लिए फेमस है, तो ताम्र कलाकृतियां पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बिंद क्षेत्र नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन या कथन क्या है? ए नंबर में, बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। इसका मतलब ये हुआ, बिंद क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का इलाका, जहाँ विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, दो पर्वत है, ये बिंद पर्वत विंध्याचल, और ये सतपुड़ा, मध्य प्रदेश का इलाका। तो इस टाइम में हमने आपको बताया था, जैसे हथनौरा हो गया, भीम बेटिका हो गया, तो मानव यहीं पर रहता था। किस काल के हैं ये सब? पूरा पाषाण काल के। अब पूरा पाषाण काल में कैसा काल था? हिमयुग। फिर क्या हुआ? 10,000 BC के आसपास कौन सा युग चालू हो गया? होलोसीन। कौन सा काल चालू हुआ? होलोसीन। गर्म जलवायु होने लगी। जब गर्म जलवायु होने लगी और कुछ समय बाद ज्यादा गर्म जलवायु होने लगी, नूतन भूतल काल के अंत आने लगा, अर्थात इस टाइम पीरियड में ज्यादा गर्म होने लगी, तो ये जो इस इलाके के लोग थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए? यूपी में। यूपी में किस नदी? गंगा नदी घाट है। बताए थे बेलन नदी घाट है, टोन्स की सहायक नदी थी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इस इलाके में प्रवचन कर गए, शिफ्ट हो गए। यहाँ का मानव कहाँ शिफ्ट हो गया? इस इलाके में। यहाँ पर ज्यादा गर्म पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि भूमध्य कर्क रेखा के निकट है। तो इस प्रकार ये तो कथन सही है। कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण आ गया, ये भी सही है। तो ए आ गया कि ए और तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन? तो मिट्टी के बर्तन कब? नवपाषाण। चाक चाक से मिट्टी के बर्तन कब चालू हुए थे? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग? तब पूरा पाषाण काल जब पढ़ाए थे, तो यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थल है पटने। पटने से क्या प्राप्त हुए? शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। तो उसका लगा दीजिए पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में किस स्थान पर जारवे संस्कृत प्रथम बार पाई गई? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ताम्रपाषाण काल की जो साक्ष्य मिले महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इन्हीं सबको मिला के क्या बोलते हैं? जारवे संस्कृत। तो कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है शायद। मध्य पाषाण काल के मानव ने बड़े जानवरों के शिकार के स्थान पर छोटे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार करना शुरू किया। यही बताया था कि जब हिमयुग समाप्त हुआ, तो अब जब गर्म जलवायु हुई, तो छोटे छोटे जानवरों की उत्पत्ति हुई, नई नई प्रजाति बनी। तो अब वो जो बड़े बड़े जानवर थे, इनके स्थान पर क्या हो गए? छोटे छोटे जानवर। अब उनका वो शिकार करने लगा छोटे छोटे पत्थरों से। इन्हें क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ।
कारण क्या था? क्योंकि हिमयुग के समाप्त होने पर और होलोसीन या उष्ण युग की शुरुआत के कारण जलवायु गर्म हुई, जिससे विशालकाय भारी जीव विलुप्त हो गए और छोटे तेज भागने वाले जीवों का विकास हुआ। तो कारण और कथन दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही वाक्य है। शायद कंप्लीट हो गया। अब अगर इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।